बहुत दुख हुआ जान के यार। हरिओम हरिओम, ओम शांति शांति ओम। चलिए सब तैयार हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? एक गेम वाले भाई साहब हैं क्या यहाँ पर आज? है ना? गेम वाले भाई साहब, DI पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, बस गेम। हाँ, AC बंद कर दूं? आप इधर आ जाओ ना, वहीं बैठना है। तो बंद कर दो AC। तार निकाल के फेंक दो उसका, निकाल दो। बंद कर दो भाई, ये वाला AC, बच्चा को ठंड लग रहा है। वहीं से बंद कर दो। चेक कर रहा, ठीक है, चेक कर, बंद मत करो अभी। अभी चेक कर रहा कि यहाँ से पावर कहाँ कहाँ गया है ना। चलिए, सबका आ गया। आंसर है इसका। कहा शनिवार को ट्रक A और B द्वारा तय की गई दूरी समान थी। शनिवार को ट्रक A और ट्रक B ने समान दूरी तय की है। तो समय का अनुपात क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आर इक्वल, गिवन है कि दूरी बराबर तय किया, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। नहीं समझे? शनिवार को दोनों दूरी समान तय किया है ना, तो समान दूरी तय किया है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस द कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल? टाइम का। टाइम किसका इनवर्सली होगा? स्पीड का। तो हमें दिया है कौन कौन सा दिन है भाई? सैटरडे को। कहाँ है सैटरडे? ए और बी, ब्लू और रेड। ब्लू का है भाई साहब 60, और रेड 55। 12 × 5 = 11 × 5। ये किसका रेशियो आया? बोलिए, ये किसका रेशियो है? स्पीड का। ये किसका रेशियो है? तो टाइम क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब 11:12 को है ये आंसर। समझ में आया? DI में भी जरा मैथमेटिक्स का पूरा है ना, कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस का हो कांस्टेंट हो, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। आज जो बच्चा स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं पढ़ा, वो कैसे बनाएगा DI? बात तो ये है? हर चीज का DI आ रहा है। टाइम नंबर का, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, बहुत तरह के DI। जो तक पढ़ेगा नहीं वो बना नहीं पाएगा। बच्चे सोचते हैं खाली DI बना लो, बैंक में हो जाएगा सिलेक्शन। लो भैया, कर लो। सबको आगे हैं? समझ में आया बच्चा लोग? ट्रक बी द्वारा गुरुवार को तय की गई दूरी इतनी है। ट्रक बी द्वारा तय की गई दूरी गुरुवार को इतनी है, तो हमसे क्या पूछा? तो समय कितना लगा? तो सिंपल सी बात है, दूरी 846 है, और स्पीड बी का देखो तो जरा। थर्सडे को क्या है? थर्सडे को बी का कितना है? 50। 50 किलोमीटर पर आवर है ना? तो 50 किलोमीटर पर आवर भाग देंगे इसको, तो 16×5 = 80। 16×5 = 80। 846/50, मतलब 16 घंटा, है ना? अब इसको सेकंड में चेंज कर दूं, मिनट में कर दूं। 16 घंटे तो हो गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। और अब इसको 60 से और गुना कर दीजिए, 0 0 कट गया है। यही आ रहा है। कितना? 6×6 = 36 है, 24 और 3 = 27, डिवाइड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा? 55×5 = 275। तो 55 मिनट और 75, मतलब 1/5। 1/5 मतलब 12 सेकेंड, है ना? ये आंसर है। ओके।
चलिए सबका आ गया। चलिए बनाइए आगे भाई, सब छोड़िए। पीछा समझ में आ गया था ना? ये बनाइए। देवी और सजनों, आया सबका आया। क्या आंसर बच्चों? एकदम धाई धाई मारिए आंसर। कितना आ गया? कुछ आया? कितना? सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या? सभी दिन में ट्रक की क्या बताइए? ट्रक कहाँ है? ट्रक ए निकालो सबका। बोलिए बोलिए। 300। सभी दिन को मिलाकर ट्रक ए की औसत चाल बताइए। बोलिए। कितना है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक ए मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल द डेज टुगेदर? सबको मिलाकर एवरेज निकालना है। कितना आ गया एवरेज? 300 आ रहा है। टोटल 300 है। ओके। और अपॉन कितना? 6 है। कितना आ रहा है? 50 को चेंज करिए जरा। 18/में ये 5/18। क्या करेंगे? हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्या करेंगे? 5/18 ऐसे है ना? ऐसे ही ना? ऐसे ही करते हैं। 18 नीचे होगा, 5 ऊपर होगा। ठीक है ना? कब? जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ठीक है ना? 18 बराबर 50 दिया है तो 5 बराबर कितना? करो भाई। कितना आ गया? ओके। काटो। 25 दूनी और 9 दूनी 25 पचे 125/9 भाग देना जरा। 13 सही 8/9 मीटर पर सेकंड। यही ना? तो ये हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है। एक बात बताऊं, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया है? स्पीड दिया है। मैंने एवरेज स्पीड के लिए दो बातें बताया था आपको। बताया था, याद है? एक में था डिस्टेंस इक्वल हो, और एक कहा था टाइम इक्वल हो। याद है? एवरेज स्पीड का दो फार्मूला सिखाया था। जो स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे पता होगा। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो मैंने ये सिखाया था, 2 है तो 2x/(x+y)। 3 है तो 3x/(z)/(x/y)/z zx। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? एवरेज स्पीड नहीं पढ़े हैं? स्पीड नहीं पढ़े हैं? स्पीड नहीं पढ़े हैं? वही तरीके। और मैंने कहा जब समय बराबर हो, समय क्या हो? बराबर हो, तो स्पीड एवरेज स्पीड निकालने का सबको जोड़ के डिवाइड बाई जितना उतना कर दीजिए। तो यहाँ पर समय बराबर है, दिखाई दिया? कैसे बराबर है? सबका पूरा सोमवार मंगलवार बुधवार तो सब पूरे दिन है ना, ये पूरे दिन का है ना? सोमवार का सबका दिन समय क्या है? बराबर है। समय बराबर हो तभी आप 6 से भाग दे सकते हैं। समझ में आया? और इस समय बराबर नहीं होता तो ऐसे केसेस में 6 से भाग नहीं करते। उसके लिए मैंने ऐसे तीर बना के सिखाया था, एलसीएम लेके टाइम नंबर के तरीके से। याद नहीं है ना? कोई बात नहीं है ना। फिलहाल यहाँ समय बराबर है तो डायरेक्ट भाग दे सकते, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है? ओके।
सभी दिनों को मिला सबका दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो पूरा दिन तो वही ना होगा, 24-24 घंटे का है ना, समय बराबर हो गया, ठीक। तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट और एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक बी फॉर ऑल द डेज। सी का बी का कितना परसेंट, यही ना, सी बी का कितना परसेंट, सी का कितना, जोड़ो जरा सबका, सी का जोड़ो, जल्दी जोड़ो भाई, सी का सब जोड़ो, कितना है सी का, है 220 आ रहा है। इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका, बी का, बी का जोड़ो, बी का सब जोड़ो फटाफट, बी मतलब रेड वाला है ना, 50 40 90 110 160 और 200 200 और बीच में 255 के 45 55 255, यही ना, ओके। काटिए, 5 से कटेगा, 51 है ना, 5 से कटेगा, 44 पचे 220 है ना। यदि ये 50 होता, क्या होता, 50 तो 88 होता आंसर, 50 दूनी 100 88, तो ज्यादा से भाग दें तो कम होगा, 88 से थोड़ा सा कम, 86, ये 86 है क्या, ये 86 ही तो है ना, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, है ना, लगभग में, है ना, लगभग में कितना होगा, तो ये 86 होगा, क्योंकि आप सोचो ना, 50 होता 88 होता, लेकिन ज्यादा से भाग दें कम आएगा, 88 से कुछ कम, तो 86 हो सकता है कि नहीं, समझ में आया, ओके। 55 है, दिखाई दिया, ये 55 है, ये आप 45 जोड़ रही होंगी, है ना, ठीक है, ओके, तो चले आगे। फ्राइडे को सी का चाल में पिछले दिन के तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, बताइए, बोलिए, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया, मेरे भाई बंधु का आया, मेरे भाई बंधु का आया, बोलो बोलो आया, हरिओम आया, सबका आ गया, कितना आया, आ गया, चले बंधु, बताइए ना, सी का फ्राइडे का क्या था, बताओ, सी मतलब ग्रीन, यहाँ कितना है, 50, पहले 40, 10 बढ़ गया कितना से, 40 से, तो हाउ मच परसेंट, 25, कहाँ है, इनमें से कोई नहीं, समझ में आया, चले, ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि, ओह, ये लिखा है ना, ये जो दिया डाटा वो इंक्रीज वाला दिया है, बहुत अच्छा, याद आया सबको क्या सिखाया था मैंने, वही वाला क्वेश्चन है ये।
चलिए आगे सबका। सबका आगे बंधु। कुछ आया? पीडीएफ जो है ना, डीआई का पीडीएफ जो बच्चे पेड कोर्सेज में डाल दीजिए सब में, ठीक है ना। तो अभी से पूछ के कौन कौन से बैच में डालना है, ठीक है ना, डाल दीजिएगा। बच्चों को पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ साफ, ठीक है ना। आया बच्चा लोग? क्या आ गया बच्चा लोग? ये प्रॉफिट दिया है, इन परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज लिखा हुआ, ठीक है ना। परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ, प्रॉफिट में जो परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो है, ठीक है। जो हमने एक पहले क्वेश्चन करवाया था, याद आ रहा है ना? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिए, वर्ष 2008 में कंपनी वाई लाभ में पिछले वर्ष के तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कंपनी वाई, वाई कौन है? रेड है। 2008 में रेड वाला में कितना, क्या कहाँ पहुंचा भाई साहब ये? क्या बोलिएगा, बोलिए। What was the percentage increase in profit of company Y from the previous year? बताइए क्या आंसर है इसका? आंसर में से कोई नहीं है, 40% है। मुझे कैसे? क्योंकि ये ऑलरेडी 40 ही तो दिया है, पिछले साल से तो बढ़ा है ये। नहीं समझे? दो तरह के क्वेश्चन होगा, आपने उस क्लास को किया नहीं है। ये वो नहीं है, अब जो अभी बोल रहे थे ना आप, वो ये है। वर्ष 2005 में कंपनी जेड के लाभ प्रतिशत में पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पढ़ो, पढ़ो ना। यहां पर लाभ है, यहाँ लाभ प्रतिशत है। दोनों के एक शब्द में घूम जाता है आदमी, चकमा मार देता दिमाग को। ये लाभ प्रतिशत है, तो 2005 में लाभ प्रतिशत कितना है जेड का? दाओ कितना है? 40। और पिछले देखो लाभ प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत है ये, तो यहाँ कितने बढ़ गए? 35 है। हाँ तो 35 है तो कितने बढ़ गए? 5 × 100/35। तो ये हो गया 7×5 = 35, 14×7 = 98, 14%। हाँ 98 होता है ना, तो लगभग में 14%। दोनों में अंतर दिखाई दिया। लाभ प्रतिशत जो यहां हुआ था और लाभ परसेंट जो यहां हुआ, उस लाभ परसेंट में कितने की वृद्धि हुई, वो है ये। और इसने कहा कि लाभ में पिछले वर्ष से कितना बढ़ गया, तो जो दिया है लाभ में ही वृद्धि तो दिया है, ये ऑलरेडी गिवन है कि 2007 में लाभ 40% बढ़ा है। लाभ ही तो बढ़ा है, ये तो डाटा किसका दिया है? लाभ का ही तो दिया है, लाभ में प्रतिशत वृद्धि। तो लाभ में ही प्रतिशत वृद्धि है, लाभ लिख दिया ना, तो प्रतिशत वृद्धि 40 का हुआ है, ऑलरेडी इज द गिवन। समझ में आया? और लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ऐसे केस में यहाँ का लाभ परसेंट, यहाँ का लाभ, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तब निकालेंगे वृद्धि गुने 100 में पिछले साल का। समझ में आया? एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया, है कि नहीं? फीलिंग हुआ भाई साहब? ओके, कितना मस्त क्वेश्चन है ना?
बच्चा लोग हिल जाता है ना, नहीं पढ़ेगा एक शब्द, वो लाभ और लाभ प्रतिशत है ना। बताइए। देवी और सजनों बताइए ना। हरिओम। ओम शांति। बताइए ना। बताइएगा नहीं। हरिओम। बोलिए आया। बोलिए भक्तजन आया। देवी और सजनों, ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा, याद है? इनिशियल फाइनल का मेथड जो लगाते थे, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वही वाला क्वेश्चन है। बनाइए भाई साहब। देवी और सजनों आया। कितना बताओ? 2004 में कंपनी का अर्जित लाभ 265123 है। 2004 में इतना लाभ हुआ, तो 5 में क्या हुआ एक्स का? बताओ 5 में क्या हुआ एक्स का? कितना परसेंट है? 35 ना? 35 बढ़ गया ना, बोलो। 35% की वृद्धि हुई 2005 में। 2005 में क्या हुआ? 35% की वृद्धि हो गई। और 2006 में क्या हुआ? बोलो। 40% की वृद्धि हो गई। समझ में आया? 2006 में 40% की। ये 2000 कब का दिया है? 4 का। 4 में इतना लाभ था, और 5 में क्या हो गया? 35% की वृद्धि हो गई। फिर क्या हुआ? 40% की वृद्धि हो गई। समझ में आया? क्योंकि डाटा हमें दिया है वृद्धि का, पिछले साल तो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, उसका दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो दो सुनना तो यहां से काट दो, एक दो, एक दो ये काट दो, अब इसे गुना करो। क्या आ रहा है? 4 बॉम्बे, दिल्ली? दिल्ली आ रहा है। 500850 ये है। 5,0850। गुना ना कर लो भैया। कर लिया? वाह, कमाल ही कर दिया। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना? है या नहीं? पहले बताओ। बोलो बोलो, है ना? है ना? आया? ठीक है ना? तो 4 का लाभ दिया है, 5 में बढ़ गया, 6 में और बढ़ गया। ठीक। हरिओ। बताइए। 5 क्वेश्चन इसमें। चलिए बताइए भाई साहब। भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों आया। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी जेड? इसमें तो एवरेज निकालना सीधे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना प्रतिशत वृद्धि का एवरेज निकालना। किसका? अगर लाभ का एवरेज निकालने का था तो कांट बी डिटरमाइंड, है ना? अगर लाभ का एवरेज निकालने का था तो नहीं निकाल सकते। लाभ वृद्धि का एवरेज निकालने का रहा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ वृद्धि हमें दिया हुआ है ना? अगर लाभ का निकालने का था तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना? समझ में आया ना? बताइए, जोड़िए सबको। जेड का सब जोड़िए, जेड का ग्रीन ग्रीन वाले का कितना है? 20। और ये कितना है? 35, 40, 45, 50 और 60। कितने हो गए? 200। 250 कितने साल हैं? 6 है।
तो 125 बटा में 3 भाग दो, 3 चौके 12, यही ना, यही ना आ रहा है, बोलो इतना एवरेज है, ठीक है ना, समझ में आया। प्रतिशत वृद्धि का एवरेज निकाल लिए तो प्रतिशत वृद्धि का एवरेज निकाल दिया। बोलो बोलो यस और नो। भाई साहब कुछ सोच रहे हैं क्या? क्या? हाँ 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 हाँ। 20 का? कहाँ 20 है? तो 3 में किसका? जेड का। ये कितना है? ये 20% की वृद्धि हुई है। ये क्या हुआ 20% की? 20% लाभ नहीं हुई। अगली बार कितना हुआ? 135, 35% की वृद्धि हुई। तो किस में? 20 में नहीं, जो यहां लाभ हुआ होगा उसमें। ये तो ऑलरेडी वृद्धि है खाली। नहीं, जैसे हमने कहा 5 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया बताओ? 20%। ठीक, अब यहां से बढ़ा 35%। इसमें इसमें कोई संबंध ही नहीं है। ये जो संबंध दिया 35%, यहां जो लाभ है उसमें वृद्धि हुई है। 20% लाभ नहीं है, 20% लाभ वृद्धि है। मतलब लाभ यहाँ 5 से 6 हो गया, तो 1 × 100/5, यही तो 20% की वृद्धि हुई। तो लाभ कहाँ 20% है? वो तो वृद्धि हुई 20% का, 5 से 6 हो गया, लाभ तो 5 से 6 हो गया। लाभ क्या था पता नहीं ना, लाभ का प्रतिशत क्या वही पता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस थोड़ी मालूम है, एक्सपेंडिचर थोड़ी मालूम है कि हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। नहीं नहीं, जो प्रॉफिट हुआ था उसमें 35% की वृद्धि हुई। जो पहले लाभ हुआ था ना, उसमें जो यहाँ पर 2003 में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें 35% की वृद्धि हुई। उसके प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुई। हमारा बात ना, उसके प्रतिशत में वृद्धि, जो लाभ हुआ उसमें 35% बढ़ गया है कि नहीं? ये है, ये थोड़ी है कि यहाँ 20 था तो 20 का 135% हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। 20 तो इसमें जो वृद्धि हुआ यहां से वहां गया वो 20% है। यहाँ जो भी लाभ हुआ उसमें 35% की वृद्धि हो गई। तभी तो हम यहाँ पर जो किए क्वेश्चन, ये 2004 का लाभ है, लाभ है ये, तो लाभ है तो लाभ में वृद्धि हुई है 35% की, तब मैं इसका 135% किया। अब जो लाभ आया 2005 का, जो लाभ आया उसमें 40% की वृद्धि हुई। लाभ में वृद्धि हो रही है, प्रतिशत लाभ में नहीं। नहीं समझे? ये है मतलब। मैंने इस पर 1-2 दिन भाषण दिया था, है ना। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। पढ़िए बच्चा लोग, पढ़िए। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलिए ना। बोलिए बोलिए। कहा कि इस कथन को देखिए और बताइए क्या आपको लगा इनमें से। हाँ, कौन सा कथन सही है? अब मैं पढ़ूं, आप लोग बोलिएगा समर्थन में या इसके विरोध में। कंपनी एक्स जो है अकस लॉस इन 2004। कंपनी एक्स, एक्स मतलब ब्लैक, 2004 में, ओह
अरे 40 से नीचे, डाटा नीचे आ गया, ये लॉस। क्या भाई साहब क्या बोलते हैं? यस, लॉस। कंपनी एक्स गॉट लॉस इन 2004, ये 40 से नीचे आ गया, ही गॉट लॉस। यस और नो? लॉस हो गया ना, कम हो गया ना लाभ उसका। क्या इसको, इसके तुलना में यहां पर लाभ कम हुआ ना? इतना तो कह ही सकते हैं आप कि इसके तुलना में यहां लाभ कम हुआ। कह सकते हैं? कैसे? कैसे कह सकते हैं कि यहां पर लाभ कम हुआ? ये लाभ इससे ज्यादा है, ये लाभ। भले यहाँ 40 दिख रहा हो, यहाँ आपको 30 दिख रहा हो, लेकिन 30 इसके 40 से ज्यादा है। मैंने पूरी भाषण दिया था इस पर। क्यों? क्योंकि यहां जो भी लाभ हुआ है, एक्स वाई जेड कोई भी, उससे 30% ये ज्यादा है, ये इंक्रीज है। तो यहां मान लो 4 रुपए का हुआ है, तो उसका 30% ज्यादा जो हो गया, तो 13×4 = 52, 5.2 है, ये उससे ज्यादा ही है, 4 से यहां पहुंच। समझ रहे हैं ना? जो भी है उससे ज्यादा है ये। समझ में आ रहा है ना? यहाँ कुछ भी लाभ हुआ, 4 का हुआ है, तो 4 का 30% ज्यादा, मतलब 5.2। इसके लाभ 4 है, तो इसका लाभ 5.2 है। ये मत हो कि नीचे आके तो डाउन हो गया, नहीं। एक भी होगा ना, यहाँ पर 80% लिख दो, और यहाँ 0.5 लिखो, तो 0.1 लिखो ना तुम, ऑलवेज ग्रेटर देन द 80%। ये जो आएगा 0.1% इंक्रीमेंट इज ग्रेटर देन द 80%। वो जितना 80% आएगा, उससे 0.1 ज्यादा है, वो तो ऑलवेज ग्रेटर है ना। समझ में आया? इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया है, वो क्या दिया? गलत है, सही नहीं है। तो पहला हमसे बोला कौन सही है, तो ये तो गलत है। 2004 में कंपनी बाई को जो है हानि हुई है नहीं ना? ओके, तो ये गलत है ना? कोई इसके विरोध में बोलना चाहते हैं? बोल दो। क्या मैंने पूरी कहानी, बहाना ढूंढता है? हम पूरी कहानी बता दी है कि 40% इंक्रीज, ये इंक्रीज है, मैंने बोला कहाँ रहता है? हैं? हैं? ये डीआई है बच्चा, डीआई। समझ में आई? यहाँ देखिए, the amount of profit earned by company Y in 2006 and 7 is same. Oh my God! कहाँ गया Y? Y is the red, and in 6 and 7, oh 6 and 7, Y, oh my God, is the same. Yes, right. है? क्या ये सेम है? ओ माय गॉड, ये भी 35% और ये भी परसेंट है, दो माय गॉड, क्या दोनों सेम दिख रहा है? ए भाई जी, आप बताइए, क्या बताइए आप, क्या यहाँ पर y का दोनों सेम है? आप सेम, यहाँ देखो दोनों सेम ही तो है। यहाँ भी आ रहा है इसका 35%, तो 6 और 7 दोनों में सेम है ना? सही बात है ये। भाई साहब से पूछना चाहते हैं, बहुत दिन बाद डीआई करने आए, बोलिए ना भाई साहब। 35 तो सेम ही ना हो गया, ये भी 35 वही 35 सेम ही ना हो गया। अच्छा, अब दिमाग खुला है अब। हाँ, तो ये इससे ज्यादा है, तो सेम नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। समझ में आया? क्या कह रहे हो? सही कहा है। चलिए, अब डी पढ़ते हैं पहले, हैं? पहले डी पढ़ लेते हैं। डी पढ़ूं? अच्छा, ये तो आपको मालूम है कि द लास्ट जो है ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस, है ना? कंपनी जेड का जो प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट है 2008 में, और सभी सालों को मैं देख के 2008 में क्या सबसे हाईएस्ट है उसका? अरे हमको तो नहीं लग रहा है। जेड का लाभ कौन सा है? ग्रीन वाला सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है भाई साहब, ये हाईएस्ट। जो सबसे लास्ट वाला होता है वही सबसे हाईएस्ट होता है। प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स इन 4 लेस देन
माय गॉड, एक्स का 2004 में कितना है, यहाँ पर 30%, और जेड का 4 में कितना है, जेड का, हाँ हाँ लेस, यस राइट, ये 30 और ये ऊपर, तो ये तो भी सही है ना, है? क्या ये सही है? 2004 में एक्स का लाभ जो है, एक्स का लाभ जो है वो किससे है? कम है, लेजर देन द प्रॉफिट जेड से, जेड से कम है ना, ये कम है ना, ये देखो तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो कम है या नहीं बताओ, ये जेड एक्स का नीचे है और जेड का ऊपर है, तो वो ज्यादा ना हो गया लाभ, और ये भी सही लग रहा है, हमको तो लग रहा है, मेरे साथ कितने लोग हैं, ज्यादा लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, हमको ज्यादा लग रहा है, सभी लोग विरोध में हैं, आपको लग रहा है ज्यादा, आपको भी नहीं लग रहा है, अच्छा तो ये बताओ पहले, कैसे ज्यादा नहीं लग रहा आपको ये, एकदम एग्जैक्ट सही आंसर है, यही उत्तर होगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि उसका लाभ कितना है, उसका लाभ कितना है, लाभ अमाउंट हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम नहीं बता सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आया, वो 30% बढ़ा है, 35% बढ़ा, हो सकता है ये ज्यादा हो, क्योंकि उसके लाभ उसका प्रॉफिट अमाउंट कितना हो उस पर डिपेंड करेगा ना, ये तो इंक्रीज का डाटा दिया हुआ है ना, समझ रहे हैं सब लोग ना, एक आदमी जो है 50 करोड़ रुपया कमाया और आज उसका 51 करोड़ रुपया हो गया, ओके, और एक आदमी जो है 4 करोड़ कमाया, आज उसका 8 करोड़ रुपया हो गया, तो इसका प्रतिशत निकालो, तो 1 × 100/50, ये इसका इंक्रीमेंट 2% ही हुआ, लेकिन इसका इंक्रीमेंट 100% है, 100%, आप तो बोलेंगे ये ज्यादा है, दिस इज 100%, मोर देन द 2%, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये 100% ग्रेटर देन 2%, ये 51 करोड़ कम है ना 8 करोड़ से, कम है ना 51 करोड़ 8 करोड़ से कम है, तो फिर आप ये परसेंटेज को देखकर हवा हवाई हो जाते हो, हैं? कैसे कर सकते हैं परसेंटेज को देखकर, ये 2% किसका है उस पर डिपेंड करता है, वो 100% किसका उस पर डिपेंड करता है, पूरी कहानी समझ में आ रहा है ना, इसलिए परसेंटेज को देखकर आप कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है ना, इसीलिए ये भी गलत है, ओनली सी द राइट आंसर, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, नो, आइए देखते हैं आगे, ये क्या दिया है भाई, पढ़ो जरा, लाभ दिया है करोड़ों में, ओह माय गॉड, प्रॉफिट अर्न इन करोड़ रुपीस, ठीक है ना, करोड़ों में दिया है मेरे भाई, उड़ाइए, करोड़ों में दिया है तो कितना बच गया, आज इतना कम कैसे हुआ, लेट आए थे क्या, कोई बात नहीं, चल तो कम ही पढ़ो, जाओ भागो, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं।